दुख, शोक, चिंता, भय, मृत्यु, इससे आप नहीं बच सकते। कोई भी उपाय कर लो, कुछ भी एकत्रित कर लो, कुछ भी अनुष्ठान कर लो, जब तक बुद्धि को गुलामी से मुक्त नहीं कराओगे तब तक परमानंद का अनुभव, शांति, जीवन मुक्तता जिसकी चाह है, हमें ऐसे सुख की चाह है जहां दुख का लेश भी न हो, हमें ऐसा जीवन जहां मृत्यु का भय न हो, हमें ऐसी ऊंचाई जहां से गिरने की कोई भी प्रवृत्ति न हो, वो है भगवत पद, वो है आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अभी दुर्दशा हो गई, विषयों ने, मलिन भोगों ने इंद्रियों को आकर्षित कर लिया। बड़ा उल्टा हो गया, इंद्रिय ने मन को आकर्षित कर लिया, अधीन कर लिया, और मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया, और बुद्धि में तन्मयता के कारण जो आत्मस्वरूप है, भ्रम से अपने आप को बंधन युक्त मान लिया। जबकि आत्मस्वरूप से, भगवत बल से ही बलवान ये बुद्धि, मन, इंद्रियां हैं। होना ऐसा चाहिए कि बुद्धि के अधीन मन और मन के अधीन इंद्रियां, और इंद्रियां निर्विषय, जीवन मुक्त हो गए। हम चाहते हैं जड़ प्रकृति से सुखी होना, कभी नहीं हो पाएंगे। जब तक तुम चैतन्य घन आत्मस्वरूप प्रभु में अपना बुद्धि, मन अर्पित नहीं करोगे, तब तक सुख का लेश नहीं मिलेगा। आपको जो लग रहा है सुख, ये माया का भ्रम है। आप देख लीजिए, पूरा जीवन निकल गया और सुख का अनुभव नहीं हुआ। सुख का अनुभव अब कछुनाथ न चाही मोरे, सुख का अनुभव पायो परम विश्राम। अब बस स्फुरना ही नहीं किसी विषय की, कोई चाह ही नहीं। ये वास्तविक अपना स्वरूप ऐसा ही है। जब तक चाह है तब तक चिंता है, चिंता है तो अशांति है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुख का परिचय ही नहीं जानता, उसे सुख कैसे मिल सकता है। इसीलिए बुद्धि को मुक्त करना होगा। बुद्धि को मुक्त करवा सकता है तो एक ही विवेक। विवेकवान अपनी बुद्धि को मन की गुलामी से मुक्त कर देता है, और मन को इंद्रियों की गुलामी से। इंद्रियां निर्विषय, सच्ची मानिए जो चाह है वो इसी में पूर्ण होगी। हम लोग चाहते हैं कि मनोनुकूल भोग मिल जाए, पद मिल जाए, मान मिल जाए, रुपया मिल जाए, इतना तो हम सुखी हो जाएंगे। कदापि नहीं। तुम जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा किसी के पास है, और वो बहुत अशांत है। आपको भले परिचय न हो दूसरे के अंतःकरण का कि वो अशांत है या सुखी, लेकिन वही अपना परिचय देते हैं आकर कि हम कितने अशांत हैं। जिस पदवी को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत हैं, उस पदवी में वो बैठे हुए, उस धन, बुद्धि बल, समाज बल, प्रतिष्ठा बल उन्हें शांत नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि शांति तो भगवत चरणारविंद में है। आपका स्वरूप जो शांत है, जब तक आप अपने स्वरूप में नहीं लौटेंगे, शांति विषयों में नहीं है, शांति नाना प्रकार के प्रपंच में नहीं है। यह हमारी मूढ़ता है कि हम नाशवान विषयों से अविनाशी सुख चाहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अरे मूढ़ा प्राप्येन्द्रियम विकलम किम्नु निगमैर निगूढ़ाम श्री वृंदावन भूमिमं नैव भजत पदौ यात्रा व्यग्रौ कुरत वदनम नामभिरत कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि मनोध्यान निरतम। अरे मूढ़, छोड़ दे मूढ़ता। इन खिलौनों से तेरी तृप्ति होने वाली नहीं। ये सब विनाशशील है। सच्ची मानिए, आपके अंदर वो ज्ञान प्रकट नहीं, इसलिए आपको बहुत प्रिय लग रहा है, और यही प्रियता तुम्हारी नाना प्रकार के दुख, क्लेश, अशांति का कारण बन रही है। अध्यात्म ज्ञान ना होने के कारण आप स्वयं में परमानंद में हैं। आपको किसी वस्तु से परमानंद की आवश्यकता नहीं है, पर भूल हो गई है। इंद्रिय सुखों में हम इतने मतवाले हो गए, अपने आप को भूल गए, अपने प्रभु को भूल गए। तो महापुरुष जैसे कोई पिता करुणा करके अपने पुत्र को डांटे, ऐसे वो हमें डांट रहे मानो, अरे मूढ़ा, ए मूढ़ता छोड़, जिधर तू जा रहा है अंधकार ही अंधकार है, दुख ही दुख है। ये तो मानव देह है, तो कर लो मनमानी, फिर और योनियां मिलेंगी जो आपको दंड की तरह भोगना पड़ेगा।
ना विवेक है उनमें, ना स्वतंत्रता है कि वो कुछ नया कर्म कर सके। बस प्रारब्ध भोग बना लो, इस जीवन को ऐसा बना लो कि अब आखिरी ये जीवन हो, हमें पुनः मां के गर्भ में न जाना पड़े, हमें पुनः ये नाना प्रकार के दुख न भोगने पड़े। ये अवसर है मानव देह में केवल, इसीलिए डांट रहे हैं, अरे मूढ़ा, अरे मूढ़ता क्यों कर रहा है? दिव्य समय है, तेरा महान बनने का अवसर है। तू आसुरी प्रवृत्ति को स्वीकार करके पापाचरण करके क्यों दुर्गति को जा रहा है? लौट पीछे, इंद्रियों को रोक। सच्ची मानिए, जब हमारे मन में किसी भोग की कामना होती है, उसमें प्रधानता उस विषय ने इंद्री को अधीन कर लिया और इंद्री ने मन को, मन ने बुद्धि को। अब जब हम उस इंद्रियजन्य भोग को भोगते हैं तो उसमें सुखानुभूति माया भ्रमित करके देती है। जैसे एक श्वान, कुत्ता सूखी हड्डी को उठाता है और एकांत में भाग कर ले जाता है और सोचता है कोई हमारे सुख को छीन ना ले, और सूखी हड्डी को चबाता है तो उसके गलफरों से रक्त उसमें दिखाई देता है। उसको लगता है कि मैं बहुत स्वादिष्ट पदार्थ पा रहा हूं, ये मुझे पुष्ट करेगा, बल्कि वो उसको नष्ट कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा। ऐसे ही जितने भी भोग हैं हमारे समय को नष्ट कर रहे हैं और हमारी कामना के कारण वो प्रिय लग रहे हैं। सब भोग आपको नहीं प्रिय लगेंगे, जिसमें आपका मन बुद्धि राजी हो गया वही अच्छा लगेगा आपको, और आपको अच्छा लगने के कारण उसमें सुख मिल रहा है। सच्ची मानिए, ये मूढ़ता के कारण, अगर ये मूढ़ता हट जाए अभी तो आप ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सब परिवर्तनशील है। तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। आप मृत्यु लोक के भोगों की बात क्या, आपके हृदय में इतना अपार सुख है, बाहर बिल्कुल आप चाहे जितना दौड़ लें, चाहे जितना आप एकत्रित कर लें भोग, कभी सुखी नहीं हो सकते। ये बात मान लीजिए आप। भगवान और भगवत प्राप्त महात्मा जो कह रहे हैं वो आपके सुख के लिए कह रहे हैं, नहीं तो सबके प्रति भगवत दृष्टि रखने वाले महापुरुष कह रहे हैं, अरे मूढ़ा प्रापेंद्रिय मविकलम किम्नु निगमैर निगूढ़ाम सी वृंदावनम। अपनी इंद्रियों से तुम क्या भोग रहे हो, कहां भोग रहे हो? सावधान। देखो, प्रभु इतने कृपालु हैं, जैसे छोटा बच्चा बिरझ जाए कि मुझे अब ये खिलौना चाहिए, तो माता पिता प्रयास करके उसकी उस कामना को पूर्ण करते, चल खेल। और वही जब बड़ा हो जाता है, उन खिलौनों को देखता है, तो उसको हंसी आती है कि इस पर मैं लड़ रहा था, इसके लिए मैं रो रहा था। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जब आपका ज्ञान प्रकाशित होगा तो जितने खेलों में आप खेल रहे हैं आपको हंसी आएगी कि कहां मैं भ्रमित हो रहा था अपने स्वरूपानंद भगवदानंद को छोड़ करके। ये इंद्रियां मिली हैं भगवत रसास्वादन के लिए। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, प्रियालाल का रूप, प्रियालाल की लीला, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल की अद्भुत उच्छिष्टामृत। कहां हमारी दृष्टि? इस शरीर में इतनी प्रियता है क्या? ये केवल चमड़ी है ऊपर, नहीं तो दुर्गंध ही दुर्गंध है। थोड़ी देर विचार करके देखो, आप इस चमड़ी को बहुत सजा रहे हैं, अगर ये चमड़ी हट जाए तो अंदर है क्या? आप विचार करके, जितने द्वार हैं, जुकाम हो जाता है, यहां से नाक बहती है, रात्रि में सो के उठो, यहां कीचड़ निकलता है आंख से, आप खखार के थूक के देखो क्या है, कुछ भी खाओ उल्टी करके देखो क्या बना देता है कुछ मिनट में। और नीचे के द्वारों तक नरक के द्वार हैं, क्या है? मलमूत्र का भांड शरीर, और तुम सच्चिदानंद भगवदंश, और इतनी प्रियता यही दुर्गति का कारण हो गया है। कितने दिन भोग लोगे? इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, पर मन से कामना कभी नहीं नष्ट होगी, पक्का विश्वास कीजिए। वयोवृद्ध साधक जनों से बात करके देखा, जब नई अवस्था थी, जब उनसे पूछा, वो 92 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी जी, उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का, तो ब्रह्मचारी जी, इंद्रियां तो शिथिल हैं, पर मन वैसे ही जैसे हम जवानी में देखा अपने मन को वैसे ही दे। तब मुझे लगा कि नहीं, अवस्था से परास्त नहीं होगा, इसको भजन बल से परास्त करना होगा, इसको ज्ञान बल से परास्त करना होगा। ये अवस्था से नहीं कि 40-50 के हो गए तो निर्विकार हो गए। प्रापेंद्रिय, आपको इंद्रियां प्राप्त हैं, नहीं तो देखो ऐसे भी मनुष्य शरीरधारी हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, हर इंद्री पे कर्म ऐसा लागू, चल नहीं सकते, हाथ नहीं है, कैसे दंड मिलते मनुष्य शरीर में ही देख लीजिए। आपको तो स्वस्थ भगवान शरीर दिए हैं, आपकी नेत्र इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय है, वाक इंद्रिय है, काम बना लो। कह रहे प्रापेंद्रिय
मविकलम, अब विकल मत हो भोगों के लिए, भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्ति आपको बता दे। सहज युक्ति, जब आपके मन में कोई भी भोग विकलता हो, उस समय आपका नाम बहुत रफ्तार से चलना चाहिए, उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। और यह विचार करो कि आया है बस जा रहा है। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं आगमा पाइनो अनित्य, वो नाशवान वृत्ति आई, चाहे काम की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की हो, अहंकार की हो, मत्सर की हो, आप टूटिएगा नहीं। हिम्मत रखिए, हिम्मत आपको देगा राधा नाम, राधा राधा राधा। और जिस समय वो आपको एकदम डुबो रहा है, अपने एक रंग में रंग रहा है, अब विकल है आपके, अब ये मिलना ही चाहिए, उस समय सोचो बस गया गया, और आप कुछ क्षण में देखेंगे वृत्ति पलट गई। इसीलिए भगवान ने कहा तास तितिक्षस्व भारत, उस समय तू सहनशील बन जा, टूट मत, व्यथित मत हो, जीत जाओगे। एक बार आपको ये युक्ति अगर विजय प्रदान कर दी तो हर बार लड़ने के लिए वो इतने पावर से नहीं आएगा, इतना बल युक्त नहीं आएगा कोई भी विकार। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे पहले आक्रमण होता था अब वैसे नहीं हो रहा, फिर स्फुरण होगा, फिर धीरे धीरे स्फुरण भी शांत। जहां मन काम रहित हुआ, कामना रहित हुआ, आपके हृदय में इतना आनंद भरा है कि देवराज इंद्र और ब्रह्मा का पद भी ऐसे ही लगता है, कुछ नहीं। न पारमिष्ठम न महेंद्र धिष्णम, ये केवल प्रवचन नहीं है, आनंद की उमगन ऐसी आएगी। ये आपके सहजानंद का बाधक काम है, कामना है। काम कामना वासना मनते करी अति दूर, लड़ना पड़ेगा। हम पहले अपने में काम मान लेते हैं, इसलिए हम लड़ नहीं पाते। अपने में कभी काम आ ही नहीं सकता। हमारा जो स्वरूप है वो निर्विकार है, उससे कोई विकार वहां तक पहुंचकर गंदा ही नहीं कर सकता। हुआ क्या, भूल से हमने विकारी अंतःकरण को, विकारी शरीर को अपना मान लिया। अब वो आपको परास्त करके रौंदेगा, फिर हृदय वही जलेगा जिस हृदय ने तुम्हें गिराया है, जिस मन ने गिराया वही तुम्हें जलाएगा। कब तक जलोगे, थोड़ा समझो। प्रापेंद्री मविकलम, तुम विकल मत हो, थोड़ा सहनशील बनो। और देखो वेद जिसे नेति नेति कहते हैं वो परम रस वृंदावन में विराजमान है, श्री श्यामा श्याम। निगम आगम जिसे नेति नेति कहते हैं, इतना ही नहीं, वह परम तत्व, वह परम रस यहां खेल रहा है। ये बिल्कुल कभी भावना मत कीजिए कि वृंदावन बदल सकता है, कभी नहीं। माया की ताकत नहीं कि वृंदावन को बदल दे। हमारे नेत्रों में का दोष है, ये नेत्र मायाकृत हैं, ये इनमें पर्दा चढ़ा है 3 गुणों का, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसा गुण आया वैसा पर्दे में दिखाई देता है। जैसे आप पर्दे पे नाटक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। पीछे से जो रंग भरा, चित्रण भरा वो फोकस प्रकाश आता है, वही प्रकाश पर्दे में चित्र को दिखाने लगता है। और हम ऐसे आसक्त हो जाते हैं उस पर्दे के झूठे दृश्य में कि पैसा देते हैं और खूब आनंदित भी होते हैं, खूब अपना मन प्रफुल्लित हो जाता है। कितने हमारे अज्ञान की धरा है, झूठे पे झूठा, संसार झूठा, उसमें भी बिल्कुल वो झूठा नाटक। और कुछ नहीं, ना वहां कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, ना कोई संगीत है पर्दे पे, लेकिन सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखो पीछे से, देखो पीछे से प्रकाश आ रहा है। ऐसे ही 3 गुणों का प्रकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी के प्रकाश से यहां माया रूपी पर्दे पर दिखाई दे रहा सृजन हो रहा है, दिखाई दे रहा पालन हो रहा है, दिखाई दे रहा प्रलय हो रही, नाश हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। एक परम तत्व श्री कृष्ण चंद्रजू सच्चिदानंद प्रभु, दूसरा कुछ नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। और सब कुछ दिखाई दे रहा है। यह है माया का जादू। इसी को अध्यात्म के द्वारा मिटाया जाता है। तो क्यों अपनी इंद्रियों से पापाचरण कर रहे हो? अरे मूड, बहुत पछतावा होगा। कोई एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई उसका हिसाब किताब नहीं। 1 सेकंड का कर्म भी तुम्हारे सर पर सवार रहेगा, और जिस समय दंड देने का काल आएगा, अवसर आएगा, उसी समय वो आपको नष्ट कर देगा। फिर लगता है मैंने तो कोई गलती की नहीं, ऐसा दंड क्यों मिल रहा है? वो समय का इंतजार करता है कर्म। अच्छा कर्म सुख देगा, बचा लेगा, बुरा कर्म दुख देगा, मिटा देगा। क्यों आप विकल होकर पापाचरण करते हैं? ये आपकी मूढ़ता है। संयम में हो जाइए। कैसे हो संयम में? हमें पता ही नहीं संयम में। बोले आ जाओ, परम करुणा में श्री वृंदावन धाम है। निर्गूढ़ाम श्री वृंदावन भूमि मीमाम नयु भजत। ये चिदानंद होकर भी भूमि में प्रकाशित है। ब्रज 84 कोश में ये भूमि पर जैसे हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल द्योरी। यही प्रिया प्रीतम है, अभी है, इसी क्षण है। पर्दा पड़ा है नेत्रों में,
जहां ये पर्दा गुरु कृपा से हटा, ये सब नहीं, बिल्डिंगे नहीं, वो दृश्य कुछ और होगा। तो है मान करके चलते हैं, है, वो है, ये है शब्द साक्षात भगवान है, वृंदावन है, प्रिया प्रीतम है। आप किसी को कहे नहीं तो आगे बोलना पड़ेगा है, वो है, ये नहीं है, वहां भी है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। कुछ भी बोलो, कहीं भी बोलो, जहां स्थापना होगी नहीं की, वही है, ये है वृंदावन। आ जाओ वृंदावन। तो क्या करेगा वृंदावन? बोले आपको रसिकों का संग देगा। ये बड़ा दुर्लभ सौभाग्य है जिसके जीवन में भगवत प्रेमी महात्मा का प्रवेश हो गया, अपनापन, उसका अंतिम जन्म समझो। भगवान जिसका परम मंगल करना चाहते हैं उसे साधु समागम प्रदान करते हैं। जहां साधु समागम मिला, देखो कह रहे हैं पदौ यात्रा वृग्रौ कुरुत वदनम नाम अभिरतम। साधु समाज जहां आपको मिली, समागम मिला, तो पहला काम होगा नाम में प्रीति करवाना। संतों का प्रताप होता है। देखो दूर से आप नाम उच्चारण करने लगोगे संतों को देख के, बिल्कुल आपको ज्यादा श्रद्धा नहीं, कोई संत निकले राधे राधे बाबा या जो भी भगवान नाम, आपकी जिह्वा से निकलेगा भगवान नाम, भले उपहास के लिए बाबा राधे राधे, क्या अमृत में नाम निकला देख के ही। जब हमें संत समागम मिलता है तो नाम अभिरतम, नाम में रति होने लगती। बहुत दुर्लभ बात है प्रभु के नाम में विश्वास हो जाना। इससे बड़ा कोई दान नहीं, कोई तीर्थयाटन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई लाभ नहीं। जिसको नाम में विश्वास हो गया, नाम में धन बुद्धि हो गई कि हम तो अहो भाग्य, परम धन राधा नाम आधार। अब हमारे पास राधा नाम रूपी धन हो रहा है जो हमें सर्वत्र मंगल प्रदान करेगा। नाम भीरतम। और जहां नाम हमारी जिह्वा पे चलने लगा तो हमारी श्रवणेंद्री को संत समागम पावन करना प्रारंभ कर देते हैं। कथा पीयूषाब्धौ, कथा रूपी अमृत, भगवत चर्चा रूपी अमृत, भगवत सिद्धांत रूपी अमृत। आप विश्वास मानना, जीवन का जीवन बीत जाता है और यह निर्णय नहीं हो पाता कि मेरा मार्ग क्या है। बड़ा आश्चर्य लगता है, तब लगता है गुरु कृपा ही केवलम। शास्त्रों का इतना ज्ञान और अभी तक निर्णय नहीं हो पाया कि मेरा लक्ष्य क्या है, तब लगता है कि भगवान की विशिष्ट कृपा होती है, तब गुरुदेव मिलते हैं, और गुरुदेव की अहेतुकी कृपा होती है तो भगवान मिल जाते हैं पक्का। नहीं तो इतना भूल भुलैया के मार्ग हैं कि ये चलूं कि ये चलूं कि ये चलूं, और ऐसा सोचते सोचते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जहां हमें एक सदगुरुदेव की प्राप्ति होती तो ये बात खत्म हो जाती कि मुझे किधर चलना है, फिर पक्का हो जाता है कि मुझे इधर चलना है। इतना हो जाना मानो बहुत बड़ी साधना हो गई। बहुत ध्यान से सुनना, हम बहुत खास बात बता रहे हैं। आपके हृदय में साधन के विषय में संशय नहीं होना चाहिए और साध्य का पूर्ण निश्चय हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी ही यात्रा पूरी हो जाएगी। हमारा साधन क्या है? राधा राधा राधा। असाधन नहीं करना, पापाचरण नहीं करेंगे। हमारा साधन है निरंतर नाम जपना और कानों से भगवत चर्चा सुनना। लक्ष्य क्या है? श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति। हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम अब निराकार है, साकार है, ब्रह्म है, जीव है, क्या है वो खुद बताएंगे। सोई जाने जे देव जनाई। आप निश्चिंत हो जाओ, वो हृदय में आके बैठ के बता जाएंगे आपको पूरा का पूरा अपना महान वैभव, महान प्रेम, महान ज्ञान। सब उन्हीं के समझाने से समझ आती है, ये पढ़ने लिखने से समझ नहीं आती। जब स्वयं प्रभु हृदय में प्रकाशित होकर बोध कराते हैं फिर वो विशुद्ध ज्ञान होता है। वो पढ़ाई लिखाई का नहीं होता, वो भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है। भगवान दृष्टि प्रदान कर देते हैं, भगवत दृष्टि। जब वृंदावन की कृपा होती है तो रसिकों का संग मिलता है। जब रसिकों की कृपा होती है तो नाम में रति होती है और भगवत लीला सुनने को मिलता है। भगवत लीला कर्णरंध्र से जाकर हृदय को निर्विषय करती है। श्रुतिमपि मनो ध्यान निरतम। अब नाम जप और भगवत लीला रसिक संग के प्रभाव से निरंतर ध्यान बनने लगा प्रिया प्रीतम का। आ गई लक्ष्य की वृत्ति, आ गई। उठते बैठते चलते फिरते प्रिया प्रीतम की झांकी उसके मानस पटल पर विराजमान है। पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय। आराध्य देव उसके नेत्रों में बस गए। अब वो प्रेम से छका हुआ, गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अद्भुत आनंद की जो मांग है वो प्रकृति से नहीं मिलेगी, वो परमात्मा तत्व में मिलेगी, विश्वास कर लीजिए। इसलिए हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मेरी बात मान ले, आजा वृंदावन, वृंदावन का आश्रय ले ले।
वृंदावन में बैठकर सत्संग सुन ले। मन तू वृंदावन के मार्ग लागी, एक एक कदम वृंदावन में, या आप आ रहे हैं या दर्शन जा रहे हैं या प्रदक्षिणा कर रहे हैं या ऐसे ही टहल रहे हैं, ये समझो पूरे भारत के विश्व के तीर्थों की परिक्रमा इसके 16वीं अंश की कला के बराबर नहीं है। ये महामहिम धाम है, प्रिया प्रीतम का धाम है, जहां की रज की वंदना शिव सनकादिक करते हैं, उद्धव आदि जहां याचना करते हैं लता गुल्म औषधि बनने के लिए, ये वो परम धाम है। कह रहे हैं मेरी बात मान लो, तुम वृंदावन के मार्ग में आ जाओ, अर्थात एक बार वृंदावन आइए, वृंदावन के कृपा पात्र बनकर रसिकों का संग कीजिए। रसिक संग समस्त दोषों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने में पूर्ण समर्थ है। तेरो न को ना तू काहू को, माया मोह तज भाग, मन तू वृंदावन के मार्ग लागी। कोई तेरा नहीं है, सच्ची बात है। कैसे बार बार इसलिए कहते हैं कि बलिहारी है भगवान की इस माया की, छल कपट स्वार्थ के राज्य को हम प्रेम मान रहे हैं। बड़ा विचित्र खेल है। अंदर से अगर ज्ञान प्रकाशित थोड़ा भी हो जाए तो आपको दिखाई देने लगेगा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, नहीं करता। हाँ, अगर प्यार करने वाले हैं तो श्री भगवान हैं और या भगवत प्राप्त महापुरुष, भगवत प्राप्त, नहीं तो फिर स्वार्थ का खेल होता है। कोई तेरा नहीं। अभी तुम्हारे शरीर छूटने का समय है, अब बोलो कौन तुम्हारा साथ देगा? कोई नहीं। अब तुम जा रहे हो अपने कर्मों का बोझा लाद कर, जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए वो भी छूट रहे हैं, जो तुमने पाप कर्म करके कमाया वो भी छूट रहा है, और जिस शरीर को तुमने प्यार किया वो भी छूट रहा है। अब केवल कर्म जा रहा है तुम्हारे साथ, अशुभ शुभ। अब कौन साथी है? अभी प्रगट में कुछ वर्षों के लिए ये ऐसे जैसे स्टेशन पर भीड़ हो जाए, हमारे ये मित्र, और जहां अपनी गाड़ी आई चलना पड़ेगा। कोई किसी को नहीं पूछेगा कि अच्छा संभल के रहना, तुम ऐसा करना, मैं जा रहा हूं। नहीं, जहां आया आंख मुंदी, खत्म खेल। ना वो तुम्हें जानेगा ना फिर कोई तुमको पहचानेगा। कहां तुम जन्मोगे, कहां क्या कर्म का भोग भोगोगे। याददाश्त के लिए जिससे लोग पूछते हैं कि हमारे जो अमुक जन गए हो हमें पहचानेंगे, तुम मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे हो, तुम्हें याद है कैसी तुम्हारी दुर्दशा थी? इसी जन्म की बात देखो ना, माया का प्रभाव। शरीर छूटने के बाद स्मृति, माया का बड़ा ऐसा प्रभाव है कि अचानक पूछा जाए परसों को दोपहर के आपने क्या पाया, परसों दोपहर, स्मृति का नाश करना इसका स्वभाव है। गर्भ में कितना कष्ट पाया था कि भगवान को पुकारा था, एक बार निकाल दो, आपका भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। याद है किसी को? नहीं है। विस्मृति के गर्त में डाल दे। आप सोचते हो कि आपका परिवार का कोई जाएगा और फिर आपको पहचानेगा जब आपका शरीर छूटेगा वहीं जाओगे? नहीं नहीं नहीं, कर्म का बहुत हिसाब अलग अलग है, और शरीर टूटते ही स्मृति खत्म। अब जहां जाएगा नई स्मृति, नया जन्म, ऐसा लगता है मानो नए संसार में आए। ए भाई, तेरो न को ना तू काहू को। कुछ लोगों का अज्ञान इतना तक बढ़ जाता है कि बोले हम तुम्हारा जन्म जन्म साथ नहीं छोड़ेंगे। जन्म तुम में, तुम्हारे बस में है काल, तुम त्रिकालज्ञ हो, उसका जन्म कहां होगा, किस कर्म से तुम प्रेरित होकर कहां जाओगे? कहीं नहीं। नहीं, बहुत सावधान। एकमात्र साथी है जिसको तुम पहचानते नहीं, वो जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे साथ है, वो है गोविंद, वो है कृष्ण। वो केवल शांत बैठा है तुम्हारे पुकारने के लिए कि एक बार तू लौट कर मेरी तरफ मुड़ और कहे प्यारे मैं भूल गया था, तो आओ, बाह पसारे खड़े। एकमात्र है। अभी आप सब, आपको मोह के कारण समझ में ये भाषा नहीं आएगी। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी संबिरति बखानी, नहीं समझ में आएगी। देखो, जब तक भोगा सकती है तब तक चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवदानंद की प्राप्ति तो असंभव। तो अब ये बात बनती है कि फिर उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा? भोगों से उदासीन तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? और अगर भोग सामग्री आती है और भोग वो भोगता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? बड़ा सुंदर है। मानो अर्जुन जी इस बात से कि वो भोगों से उदासीन रहता है, मानो संयमी जागता है, मननशील, अब उसकी भोगों में स्थिति क्या होती है? क्या वो भोगी नहीं भोगता? अगर भोगता है तो उसकी स्थिति क्या रहती है? तो भगवान आगे वर्णन करते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, बहुत अमृत में ये स्थिति का पद है। समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियां तरंगायमान होते हुए समुद्र में समा जाती, पर समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। चाहे जितना जल समूह लेकर नदियां जाए, समुद्र में उफान नहीं आएगी। और चाहे समुद्र में ज्वार भाटा प्रकट होकर जल को भस्म करे, सब नदियां बंद हो जाए जाना, तो समुद्र घटेगा नहीं, वो अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे भगवत, इसकी व्याख्या कर लोगी, ऐसे वो भगवत प्राप्त महापुरुष चाहे विश्व के एक साथ सब भोग आ जाएं, उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा हो सकती। चाहे सब चले जाएं, कोई हलचल नहीं पैदा हो सकती। समुद्र का उदाहरण देते हैं भगवान, इसकी व्याख्या कर। श्री राधा वल्लभ लाल। प्रेमानंद का बच्चा होकर के तो उदास हो जाए? नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ।